Hello बच्चा पार्टी. Let's start with the second chapter of history, the sources of history. इसमें हम सीखेंगे कि जो भी चीजें हमारे हिस्ट्री के बुक में लिखी होती है, जो भी चीजें हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, वो सब हमको मिलता कहाँ से है. कहीं से तो इन्फॉर्मेशन आती होगी, है ना. तो हम पढ़ेंगे the number of objects used by our ancestors still exist. हमारे एंसेस्टर्स की यूज किए हुए काफी सारी चीजें अभी भी अवेलेबल है. Some inscriptions from the past have been recovered. Sources like these help us to understand our history. Our history can be learned through the customs and traditions, folk arts and folk literature, as well as historical documents. All these are known as sources of history. There are three types. These are of three types: material sources, written sources and oral sources. तो इसमें क्या बोला गया है, हमको अभी भी हिस्ट्री की कुछ चीजें, मतलब पुराने जमाने की कुछ चीजें हमको मिलती रहती है, या हम जो भी कस्टम्स और ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, हमारा जो फोक आर्ट है जो पुराने जमाने से चला आ रहा है, या हमारा जो फोक लिटरेचर है, या हमारे कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब चीजों से हमको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. और ये सब चीजों को हम बोलते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. और सोर्सेज तीन टाइप के होते हैं, एक मटेरियल सोर्सेज, रिटन सोर्सेज और ओरल सोर्सेज. ये तीनों के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, लेट्स गो. मटेरियल सोर्सेज. मैन यूजेस अ वेराइटी ऑफ थिंग्स इन हिज डे टू डे लाइफ. हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं. दीज आर नोन एज आर्टिफैक्ट्स. इनको क्या बोलते हैं? आर्टिफैक्ट्स. तो आर्टिफैक्ट्स यूज्ड बाय ह्यूमंस इन द पास्ट प्रोवाइड अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ इन द एंशिएंट टाइम्स. ये आर्टिफैक्ट से हमको बहुत कुछ पता चलता है. पुराने जमाने के आर्टिफैक्ट्स अगर हमको मिल जाएं तो उनसे पता चलता है कि पुराने जमाने के लोगों का लाइफस्टाइल कैसा था. वी कैन डिसाइड द पीरियड ऑफ एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स like earthen pots by studying the shape, the color and the designs on the ancient pot shreds. मतलब पुराने जमाने के जो पॉट्स हैं उनका कलर, शेप, डिजाइन देख के हमको पुराने जमाने की चीजों के बारे में पता चलता है. The ornaments and the other artifacts throw a light on the social interaction. मतलब ऑर्नामेंट्स को देखकर पता चलता है, and the other artifacts, ये सब चीजों को देखकर पता चलता है कि उनका सोशल इंटरेक्शन कैसा था. To get information about the diet of the people from the remains, we get information from the remains of the food grains, seeds, bones of animals found in excavations. तो हमको एक्सकवेशंस में जो फूड का लेफ्ट ओवर मिलता है उससे पता चलता है कि उनका डाइट कैसा था. कभी कभी खुदाई करते वक्त हमको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जिनसे हमको पता चलता है कि उनका लाइफस्टाइल कैसा था, वो लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे. कुछ पुराने बिल्डिंग्स भी हमको मिले हैं. ऑल्सो वी हैव फाउंड द रिमेन्स ऑफ हाउसेज एंड बिल्डिंग्स इन डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स. वी ऑल्सो फाइंड एंशिएंट कॉइन्स एंड सील्स. हमको पुराने जमाने के कॉइन्स और सील्स भी कहीं कहीं मिलते हैं जिनसे हमको उनके बारे में पता चलता है. All these give us information about the human activities in the past. ये सब चीजों से हमको पता चलता है कि पुराने जमाने में कौन कौन से एक्टिविटीज होते थे. All such artifacts, articles, monuments and their ruins are called the material sources of history. तो ये सब चीजों को हम material sources of history बोलते हैं. अब हम देखेंगे रिटन सोर्सेज. द स्टोन एज पीपल हैव रिकॉर्डेड मेनी इवेंट्स, एक्सप्रेस देयर इमोशंस इन पेंटिंग्स ऑन रॉक्स. इट वॉज ओनली आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स द मैन लर्न्ड द आर्ट ऑफ राइटिंग. तो पहले के जमाने के लोगों को राइटिंग नहीं आता था, उनको लिखना नहीं आता था, तो वो लोग अपने सारे इमोशंस कैसे एक्सप्रेस करते थे? आर्ट से एक्सप्रेस करते थे. तो उनके जो पेंटिंग्स रॉक्स पे वगैरह बने हुए हैं उससे हमको उनके बारे में पता चलता है. इन द बिगनिंग ह्यूमंस यूज्ड सिंबल्स एंड साइंस टू रिकॉर्ड देयर थॉट्स एंड आइडियाज. तो पहले हम साइंस और सिंबल्स यूज करते थे.
However, it took thousands of years for a script to develop from these. तो उसके बाद हजारों साल लगे हैं उससे एक स्क्रिप्ट डेवलप करने के लिए. स्क्रिप्ट मतलब फॉर्म ऑफ राइटिंग. So in the beginning, man wrote on potsherds, unbaked bricks, using pointed objects. पहले के जमाने के लोग किस किस पे लिखते थे? पॉट पे लिखते थे, ब्रिक्स पे लिखते थे, और किस पे लिखते थे? He also used भुर्जा, the tree bark to write on. मतलब ये क्या करते थे कि जो ट्री का ये होता है, ट्रंक होता है, उसके शेल्स से, मतलब उसको छील के उससे कुछ ऐसा पेपर जैसा बनाते थे और उस पे लिखते थे. देखिए, आप देखेंगे नीचे डायग्राम है उसका. As his experience and knowledge increased, he began to write in different ways. जैसे जैसे उनका नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ता गया, उनके लिखने के तरीके चेंज होते गए. He began to record the events that took place around him. उनके आसपास जो भी इवेंट्स होते थे उनका वो लोग रिकॉर्ड रखने लग गए. उनके रॉयल कोर्ट्स में जो प्रोसीडिंग्स होती थी उसका रिकॉर्ड रखते थे कि कोर्ट में कौन कौन से केसेस आए थे या उसका क्या फैसला सुनाया गया. The accounts of proceedings of the royal court were also written systematically. Many rulers had their orders, judicial decisions, donations, etc. inscribed on the stone or copper plates. तो क्या करते थे काफी सारे रूलर्स कि उनके जो भी डिसीजंस वगैरह होते थे वो सब कॉपर प्लेट्स पर लिखवाते थे. Over a period of time, many forms of literature developed. अभी over a period of time कैसा हुआ है कि हम लिखने और बोलने के बहुत सारे अलग अलग तरीके सीख गए हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस सीख गए हैं. They included books on religions, social subjects, plays, poetry, travelogues and scientific works. तो हम क्या करने लग गए हैं अभी? बहुत सारी चीजों के बारे में लिखने लग गए हैं. पोएट्रीज लिखते हैं या कुछ लोग अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस लिखते हैं, ये जो भी साइंस के रिसर्चेस होते हैं उनके बारे में लिखते हैं. ऐसे हम बहुत सारी चीजें लिख के रखने लग गए हैं. All these literature helps us to understand the history of the various historical periods. These sources are known as written sources of history. ये सब सोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? रिटन सोर्सेस बोलते हैं ऑफ हिस्ट्री. अब हम देखेंगे ओरल सोर्सेस. ओरल सोर्सेज मतलब जो हम बात करते हैं. सो ओविस, फोक सॉन्ग्स एंड फोक टेल्स एंड सिमिलर लिटरेचर इज पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ. तो क्या होता है कि बहुत सारे सॉन्ग्स और स्टोरीज और तो पहले के जमाने के सॉन्ग्स, कहानियां और दोहे कुछ लोग लिखते थे. उससे हमको पता चलता था कि पुराने बहुत सारी चीजें क्या क्या होती हैं पुराने जमाने में. वहाँ पुराने जमाने के कल्चर के बारे में हमको पता चलता था. और ये सब चीजें कैसे ट्रांसफर होती थी? बाय द वर्ड ऑफ माउथ. दिस लिटरेचर इज नॉट रिटन इन फॉर्म्स. मतलब ये किसी भी फॉर्म में लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ लोग बोलते थे और अपने बच्चों को सिखाते थे. इट्स ऑथर्स आर अननोन. मतलब ये सब चीजें किसने लिखी है और किसने बोली है उसके बारे में हमको नाम नहीं पता किसी का. This type of literature preserved by oral tradition forms the oral sources of history. तो ये सब चीजें जिनके कोई ऑथर्स नहीं है, जो सिर्फ बोल के जनरेशन्स में ट्रांसफर की गई है, इनको हम बोलते हैं ओरल सोर्सेस. अब sources of ancient Indian history. The ancient period of the Indian history extends from Stone Age to the 18th century CE. कहाँ से कहाँ तक है हमारा एंशिएंट पीरियड? 18th सेंचुरी से नहीं, स्टोन एज से लेकर 18th सेंचुरी तक. वी लर्न अबाउट द स्टोन एज पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री थ्रू द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस. मतलब हम जो खुदाई करते हैं और वहां से हमको कुछ चीजें मिलती हैं, उससे हमको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. सिंस द स्क्रिप्ट्स हैव नॉट डेवलप्ड एट दैट टाइम, नो रिटन सोर्सेज आर अवेलेबल. क्योंकि वो टाइम पे कुछ स्क्रिप्ट्स डेवलप नहीं हुई थी, इसीलिए हमारे पास कुछ भी रिटर्न सोर्सेज नहीं है. However, information about the ancient period from 1500 BCE onwards can be derived from the Vedic literature. मतलब
1500 BCE के बाद जो इंफॉर्मेशन है वो हम वैदिक लिटरेचर से पता कर सकते हैं। इन द बिगनिंग द वेदास वर नॉट इन रिटन फॉर्म, तो शुरुआत में वेद भी हमारे रिटन फॉर्म्स में नहीं थे। द एंशिएंट इंडियंस हैज डेवलप्ड द टेक्निक ऑफ मेमोराइजिंग एंड रिसाइटिंग देम, तो पुराने जमाने के लोग क्या करते थे कि ये सब वेद को पूरा लर्न कर लेते थे, रट लेते थे और उनको बोलते थे। हम जैसे पोएट्री बोलते हैं, हम पोएम्स रिसाइट करते हैं, श्लोक बोलते हैं, वैसे वो लोग वेदास बोलते थे। द वेदास वर रिटन डाउन लेटर, मतलब बाद में वेद लिखे गए हैं। द वेदास एंड द पोस्ट वैदिक लिटरेचर फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो ये जो हमारे वेदास हैं और वैदिक लिटरेचर है, ये हमारे हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इंक्लूड्स द ब्राह्मणास, ये इनके इसमें ब्राह्मण्स के बारे में है। द उपनिषद्स, it includes the Brahmins, the Upanishads, the epics Ramayana and Mahabharata, the Jain and Buddhist literature, plays, poems, stone and pillar inscriptions, travel logs of foreign travelers, etc. तो हमारे लिटरेचर में क्या क्या था? एंशिएंट लिटरेचर में ब्राह्मणास के बारे में, उपनिषद हमारे सारे, और रामायण की पूरी स्टोरी, महाभारत की पूरी स्टोरी, जैन और बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में सब कुछ, और जितने भी प्लेज और वगैरह होते थे, पोएम्स होते थे, कुछ कुछ चीजें स्टोन पे और पिलर्स पे वगैरह लिखी हुई थी, या कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स जो होते थे उनके ट्रैवल के बारे में कुछ चीजें लिखी हुई थी। तो ये सारी चीजें हमारे लिटरेचर में है। We also learn about the ancient Indian history through material sources like archaeological remains, ancient monuments and coins found in excavations। मतलब हमको जो ऐसी चीजें मिलती हैं, जब हम खुदाई करते हैं तब हमको जो चीजें मिलती हैं, जो कॉइन्स वगैरह मिलते हैं, कुछ बिल्डिंग्स के कुछ पार्ट्स मिलते हैं, वो सब चीजों से हमको अपने लिटरेचर के बारे में पता चलता है। Precautions to be taken while writing history. It is necessary to take precautions while using these sources to write history. A written document cannot be said to be an authentic just because it is old. It needs to be examined critically as to who wrote it, why and when it was written. तो कोई भी चीज अगर पुरानी है इसका मतलब जरूरी नहीं है कि सच है, सही है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हमको मिलता है तो उसके बारे में हमको बहुत कुछ पता करना होता है कि किसने लिखा होगा, क्यों लिखा होगा, और वो सच है कि नहीं, फिर ही हम उसको हिस्ट्री में लिख सकते हैं। The conclusions drawn on the basis of various genuine documents have to be cross-checked and corroborated with one another. Such a critical analysis is very important important in writing of history. मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स हमको मिलते हैं उसको ठीक से हम क्रॉस चेक करते हैं, आपस में एक दूसरे से रिलेट करके देखते हैं कि सब कुछ सही है कि नहीं, और ये क्रिटिकल एनालिसिस बहुत जरूरी है हिस्ट्री लिखते वक्त। ठीक है, सो दैट्स द एंड ऑफ चैप्टर 2. नाउ वील डू द क्वेश्चन एंड आंसर्स.